हैप्पी एंड ब्राइट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं का चौथा लेसन जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसको हम हल करने जा रहे हैं। उसका बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको मिलेगा। देखिए, आप द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले हैं। जो बहुपद चैप्टर पढ़े हैं उसमें द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले हैं, बिल्कुल वही बेस्ट है। जैसे द्विघात बहुपद में हम शून्यक निकाल रहे थे, वही चीज इसमें हल निकालेंगे। क्या करेंगे? हल निकालना है। जैसे द्विघात बहुपद का हल निकालना। देखिए, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें उपस्थित व्यंजक का अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होता है। यदि a का मान 0 के बराबर हो जाएगा, समझिएगा कि ये द्विघात बहुपद नहीं, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपसे गुणनांक पूछ सकते हैं। जैसे x² का गुणनांक 1 है, x का गुणनांक b है, अचर पद इसमें क्या है? c है। अब देखिए, द्विघात बहुपद में एक और चीज, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए, इसको हम प्रथम पद कहते हैं, इसको मध्य पद कहते हैं और इसको अंतिम पद कहते हैं। द्विघात बहुपद में यही पढ़े होंगे, बिल्कुल वही चीज है, बस यहाँ पे यही फर्क है। इसको प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद कहते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्रित। शुद्ध में क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, ax² प्लस c को हम शुद्ध द्विघात समीकरण, जिसमें द्विघात वाला पद, यानी वैसा द्विघात समीकरण जिसमें यानी रैखिक पद नहीं हो। रैखिक पद देखना है, ये x वाला पद नहीं हो, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। मिश्रित किसे कहते हैं? जिसमें द्विघात के साथ साथ रैखिक पद भी है। ये जो है, ये मिश्रित समीकरण हो गया द्विघात समीकरण, और ये हो गया आपका शुद्ध द्विघात समीकरण। ऐसे करके इसमें हम इसको बनाते हैं। आगे आप देख सकते हैं। अब द्विघात समीकरण का हल किसे कहते हैं? अब जैसे पहचानने के लिए आपसे पूछ देगा क्या कि देखिए, x प्लस वाई, x प्लस 2 इंटू x प्लस 5, ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए, इतना बराबर 0 दे देगा, बोलेगा ये द्विघात समीकरण है, तो आपको इसको सॉल्व पहले कीजिएगा। जैसे x को इसमें गुणा कीजिएगा, 2 को गुणा कीजिएगा। जैसे x² फिर हो जाएगा प्लस 5x, फिर उसी तरह 2x प्लस का होगा 5 गुना 10 बराबर 0। देखिए, तो x² प्लस 5 2 7x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। देखिए इसमें, देखिए तो इसमें द्विघात वाला पद आ गया। ये मतलब कि ये द्विघात, इसमें बोल देना है कि ये व्यंजक, ये समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं होगा। यदि इसमें द्विघात वाला पद नहीं आता है तो समझिएगा, जैसे इसमें द्विघात वाला पद न आए, अधिकतम घात ऐसे आपसे पूछेगा x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात 3 है। तो द्विघात समीकरण आपको पहचानने के लिए भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको भी हमको ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब द्विघात समीकरण के हल किसे कहते हैं? हल देखिएगा, यानी वैसा द्विघात समीकरण में, जैसे देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें उपस्थित x का वह मान, जैसे इसमें आपको एक ऐसे रख देते हैं, जैसे 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। इसमें लिखेंगे क्या कि देखिए, हल किसे कहते हैं? x का वह मान जो रखने पर इसका वैल्यू हमको क्या दे दे? 0 के बराबर आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण के यानी हल कहते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण के केवल 2 गो हल होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। और उसको डिनोट किया जाता है अल्फा प्लस बीटा से। हम द्विघात बहुपद में यही पढ़े हैं, इसमें भी यही है, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इसका हल निकालना हो, जैसे पूछ देगा इतना का x बराबर -2 हल है, तो देखिए ये x का मान इसमें रख दीजिए। यदि 0 आ गया मतलब कि हल है, नहीं आएगा तो हल नहीं है। जैसे देखिए, -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 7 गुना -14 हो जाएगा, और फिर प्लस का हो जाएगा 10, 10 4 14 माइनस का हो जाएगा 14। देखिए कटेगा तो आपको देखिए 0 है, हम 0 के बराबर, मतलब कि x बराबर -2 इसका हल है। इसका शून्यक निकालिएगा ना, इसका हल कीजिएगा गुणनखंड विधि से, तो -2 एक इसका x का मान जरूर आएगा, ऐसे पूछ देता है। तो ये समझना सबसे पहले जरूरी है। आगे देख सकते हैं,
अब द्विघात समीकरण के जैसे आपसे इसमें द्विघात समीकरण का जैसे प्रकृति पूछता है, तो प्रकृति ज्ञात करने से पहले हम इसमें एक चीज देखेंगे। एक आता है विविधकर, क्या आता है? विविधकर, जिसको इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको हम डी द्वारा निरूपित करते हैं। देखिए विविधकर क्या है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में ऐसे b² माइनस 4ac को हम विविधकर कहते हैं, यानी d का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये आपको दिमाग में रखना है, यानी कि आपसे द्विघात समीकरण दे देगा, जैसे दे देगा 7x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 में आप विविधकर निकालिए। तो विविधकर निकालने के लिए पूछेगा तो सबसे पहले आपको इसमें से निकाल लेते हैं a b c का मान। a का मान आपका क्या हो जाएगा? x² का गुणा, तभी आपको बताएं। जैसे देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ना आपका ये, इसमें x² का गुणा 1, x का गुणा b, अचर पद c है। उसी तरह निकाल लेंगे, जैसे a बराबर 7 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर 2 हो जाएगा। देखिए सबका चिन्ह प्लस है, इसलिए प्लस में लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकालना है तो हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? जैसे 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू जैसे 7 है और c का वैल्यू 2 है। आप निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 चौका 28 दूना 56, घटाइएगा आपको कितना मिलेगा इसमें से? शायद माइनस 6 में से 5 जाएगा आपको 1 हो जाएगा और 5 में से जाएगा 3, देख रहे हैं ना, माइनस 31, यानी डी का वैल्यू माइनस 31 आएगा। ये चीज आपसे इसमें पूछ देता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। ये सबसे पहले जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा बोर्ड में यानी प्रश्न आते हैं, इसको भी ख्याल में रखना पड़ेगा आपको, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का एक फॉर्मूला हो गया आपका। अब विविधकर किसे कहते हैं आप तो आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण के हल की प्रकृति पूछेगा। हल की प्रकृति क्या होता है, यानी कि किस स्थिति में द्विघात समीकरण का हल निकालेंगे और किस स्थिति में नहीं निकालेंगे, इसके विषय में आपसे इसमें पूछता है। तो देखिए हल की प्रकृति निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरूरी होगा, डी का मान निकालना जरूरी होगा। पहला स्थिति प्रकृति के लिए, यानी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति, यानी मूल की प्रकृति पूछेगा। हल शून्य का और मूल दोनों एक ही चीज होता है। जैसे शून्य का हम द्विघात बहुपद में पढ़ते हैं और द्विघात समीकरण में इसका मूल पढ़ते हैं। इसको हम जानते ही हैं, अल्फा कमा बीटा से डिनोट किया जाता है, आपको अभी अभी बताया है। इसमें देख सकते हैं, जैसे पहला स्थिति देखिए डी का वैल्यू निकालिएगा, यानी देखिए प्रकृति निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, डी चाहिए। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे देखिए डी का मान यदि 0 से बड़ा होगा, देख रहे हैं ना, पहली का स्थिति में डी का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 यानी धनात्मक संख्या होना चाहिए। डी से बड़ा होगा तो उसका प्रकृति संभव होगा। संभव का मतलब यानी दो ही प्रकृति होते हैं, एक होता है असंभव, एक होता है संभव। देखिएगा मूल का प्रकृति होता है यानी संभव और दूसरा हो जाएगा असंभव। संभव कब होगा, असंभव कब होगा, ये दो चीज आता है। और इसमें मूल अलग अलग कब होगा, बराबर कब होगा, ये भी पूछता है। देखिए यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल इसका क्या होगा, संभव होगा, संभव। और ये जो दो मूल निकलेंगे ना वो अलग अलग निकलेंगे, अलग अलग, यानी अलग अलग दोनों का मान, एक एक्स का मान दोनों एक जैसा नहीं होगा। मान लीजिए 2 मूल निकले तो 2 3 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, ऐसे करके हो सकता है, अलग अलग निकलेगा। यानी कि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल निकालना संभव है और नहीं तो नहीं होगा। दूसरा स्थिति यदि डी का मान 0 के बराबर है तो भी मूल निकालना क्या हो जाएगा, मूल निकालना संभव होगा और वो दोनों मूल बराबर होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएंगे भिन्न होंगे। यहाँ पे भिन्न भिन्न मतलब अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको प्रकृति भी बता दे रहा है
और ये होगा हल या नहीं होगा। अब तीसरा स्थिति आ जाएगा यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाए, छोटा का मतलब माइनस में आ जाए, माइनस में आता है तो इस स्थिति में मूल निकालना क्या होता है, असंभव होता है। यानी आप किसी भी कीमत में इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। यानी और इसमें क्या हो जाएगा, यानी इसमें कोई चीज नहीं होता है, ये भी मूल अलग होंगे या कुछ भी होंगे, जब मूल निकलेंगे ही नहीं तो आप उसमें बराबर या अलग अलग हो, इससे कोई मतलब नहीं आता है। तो ये चीज बार बार आपसे पूछता है, ये आपको निकालना। जैसे पूछ देगा का यदि किसी द्विघात समीकरण का यानी कि मूल भिन्न भिन्न हो तो डी का मान क्या होता है, डी का मान 0 से बड़ा होगा या डी का मान, जैसे ऑप्शन दे देता है आपको ऐसे, डी का मान 0 से छोटा होगा, या दे देगा डी का मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा, या चौथा में दे देगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन डाल देता है एग्जाम में, तो इसको सबसे पहले हम दिमाग में रखेंगे। यदि ऐसे भी पूछ देगा यानी यदि मूल बराबर हो, ये द्विघात समीकरण का मूल बराबर हो तो डी का मान क्या होता है, समझ जाएगा ना। चाहे ऐसे भी पूछ देगा यदि डी का मान यानी विविकर का मान 0 के बराबर हो तो द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होते हैं, यानी उनका मूल भी, एक ऑप्शन दे देगा, एक नंबर में एक नंबर डाल देगा, बोल देगा कि मूल भिन्न भिन्न होंगे, बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे या इनमें से कोई नहीं होंगे। 4 ऑप्शन किसी तरह आपको लपेट देगा तो उसमें आपको समझना पड़ता है। ये चीज सबसे पहले। अब देखिए ये चीज आपको इतना जरूर आपसे पूछेगा। अब द्विघात समीकरण हल करने का तरीका क्या है, देखिए द्विघात समीकरण को हल मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। पहले का जैसे गुणनखंड विधि, एक आता है गुणनखंड विधि, दूसरा आता है जैसे पूर्ण वर्ग विधि होता है, और तीसरा हो जाता है आपको यानी द्विघाती सूत्र होता है। ये चीज होता है, इन 3 विधि से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। अब द्विघात समीकरण को बारी बारी से, गुणनखंड विधि आप पढ़ चुके हैं, जैसे द्विघात बहुपद को जिस विधि से हल कर रहे हैं ना वही गुणनखंड विधि है, जिसमें हम क्या करते हैं जैसे x स्क्वायर प्लस है ना 7x प्लस 10 बराबर 0, हम उसमें 0 के बराबर करते थे, यहाँ पे ऑलरेडी ये 0 के बराबर होगा। जैसे करते हैं ना मध्य पद को तोड़ते हैं, ये बीच वाले पद को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुणा करने पर प्रथम और अंतिम पद के बराबर आ जाता है। जैसे आपको ऐसे x स्क्वायर प्लस क्या होता है 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 होगा, उसी तरह x बराबर, ये गुणनखंड विधि है। उसी तरह पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि आपको हम बारी बारी से अलग अलग वीडियो बना करके आपको भेजेंगे। ये आपका बेसिक कंसेप्ट होगा, इससे आधारित आप सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।